नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। जन जन की आवाज़ में आपका स्वागत है। 105वां केंद्रीय सचिवालय सेवा दिवस समारोह राजधानी दिल्ली स्थित अंबेडकर भवन में हर्षोल्लास तथा भव्यता के साथ आयोजित हुआ। केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम के तत्वावधान में फोरम के अध्यक्ष उदित आर्य एवं महासचिव आशुतोष मिश्रा की अगुवाई में राजधानी दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के सभागार में 105वां केंद्रीय सचिवालय सेवा दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। गौरतलब है कि केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम केंद्रीय सचिवालय सेवा में संलग्न अधिकारियों का 105 साल पुराना संगठन है। केंद्रीय सचिवालय सेवा की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई। वर्तमान में इस सेवा के अधिकारी सहायक अनुभाग अधिकारी से लेकर संयुक्त सचिव पद तक पदस्थापित हैं। पूर्व में इस सेवा के अधिकारी अतिरिक्त सचिव व सचिव पदों पर भी आसीन रहे हैं। आपको बताते चले कि केंद्रीय सचिवालय सेवा में भारत सरकार के विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के अनुभाग अधिकारी से लेकर संयुक्त सचिव पद तक के अधिकारीगण कार्यरत होते हैं। केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम केंद्रीय सचिवालय सेवा में पदस्थ अधिकारी गणों का एक शताब्दी से भी पुराना संगठन है। CSS फोरम यानी केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम के 105वें सेवा दिवस समारोह के कार्यक्रमों का शुभारंभ आमंत्रित अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, लोकसभा सांसद मनोज तिवारी एवं CSS फोरम के अध्यक्ष उदित आर्य, अतिरिक्त सचिव शोभा ठाकुर एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। विभिन्न मंत्रालयों में केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधीन कार्यरत CSS फोरम के सदस्यों ने समारोह के दौरान अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम, कविता पाठ आदि प्रस्तुत कर समा बांध दिया। जन जन की आवाज पेश कर रहा है इस शानदार समारोह की एक विशेष रिपोर्ट। बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, बस उसकी एक मेहरबानी चाहिए। इन पंक्तियों के साथ मैं परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए एवं आज की सुंदर संध्या का प्रारंभ करते हैं। वाकई हम CSS डे के क्षण का इंतजार बहुत समय से कर रहे थे, वो समय अभी आ चुका है। मित्रों, दीप प्रज्वलन हमारी भारतीय संस्कृति का एक सुंदर हिस्सा है। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करते हैं। इसी क्रम में मैं मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वो मंच की बाईं ओर प्रस्थान कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें। दीप बंदना इधर निकलो मैं उधर तो है, उधर तो निकल जाओ, उधर से ये बड़े जीप की कल्लू फोटो मासी नहीं क्यों नहीं था जीप पर तो बोले मासी वहाँ रखी नहीं मासी सुनता दीप प्रज्वलन के उपरांत समारोह में आमंत्रित मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, कानून तथा न्याय मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व लोकसभा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया तथा लोकसभा सांसद मनोज तिवारी सहित सभी आमंत्रित अतिथियों का फोरम के अध्यक्ष उदित आर्य ने पुष्प गुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। श्री गणेश वंदना की प्रस्तुति के साथ ही समारोह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। तेरी वंदना करते हम कर जोड़ मन को संयम से तोल के मन को संयम राजकुमार चौधरी ने समारोह को संबोधित करते हुए सभी मंचासीन मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, माननीय मंत्री महोदय जी और हमारे आदरणीय सांसद सडंगी साहब अभी चले गए। सब पहली बार आए थे तो तब वो MOS थे, मावलंकर हाल में बुलाए थे हम। तिवारी जी इस बार शायद दोबारा आ रहे हैं। एडिशनल सेक्रेटरी और जिंदल साहब एडिशनल सेक्रेटरी बने हैं इसी साल। और मैं आप सबको
तहे दिल से इन साथियों के बीच में स्वागत कर। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम के कार्यों की सराहना की। श्री सेठ ने कहा कि किसी भी संगठन के लिए 105 साल का सफर काफी उम्दा और अनुभव भरा होता है। हमें कह सकते हैं कि CSS फोरम के 105 साल किसी भी संस्था के लिए 105 साल का सफर बहुत उम्दा होता है और ये 105 साल और इस समारोह में हमारे मित्र और देश के आवाज के सबसे धनी और ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरे देश को बांध के रखा अपनी आवाज से, ऐसे सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे मित्र माननीय सांसद चुन्नीलाल जी, एडिशनल सेक्रेटरी शोभा ठाकुर जी, डायरेक्टर अभिषेक जी, सेक्रेटरी जिंदल जी, भाई तो बहनों, वैसे आज का दिन तो अमृत बरसाने वाला दिन है और आज शरद पूर्णिमा का दिन और आपके कार्य करते हैं राष्ट्र प्रथम देश प्रथम के भाव से करते हैं, नेशन फर्स्ट के भाव से करते हैं। तो उस समय मैं पढ़ रहा था वो कुछ एग्जैक्टली वो लाइन क्या है कि यहाँ प्रात जागे रघुराई और मांगे मत सब सचिव बुलाई, ऐसा लाइन है, एक एक शब्द इधर उधर होगा। तो मैं सोचता हूं कि हम 8 साल से जब तक, अब तो तीसरी बार सांसद हो गए हम लोग। समारोह में CSS फोरम के 2 कलाकारों ने अपने जादुई खेलों से मुख्य अतिथियों सहित दर्शकों को हथपरप कर खूब तालियां बटोरी। ऐसा बोल रहे थे जब पैसा ज्यादा आता है तो माथा बड़ा होने लग जाता है। पैसा ज्यादा आ रहा है सर? चलिए सर, अब अपने अंदर मन से जो आपको लगता है कि गाना हम सुन रहे थे वो आपके मन में आ चुका है, तो वो कौन सा गाना है? नीले नीले अंबर पर तो सर आपने जो गाना सुन रहे थे, गुनगुना रहे थे और आपके दिमाग में जो आया हुआ है नीले नीले अंबर पे चांद जब आ जाए, जो कि बहुत पुराना गाना है, बहुत ही फेमस गाना है, हम सबका, बहुत लोगों का यहाँ पे फेवरेट रहा होगा। लेकिन सर एक अच्छा ऑफ द रिकॉर्ड सर, आपने इस क्रियाक्रम में इस पूरी जनता को, मुझे पता था आप पकड़ेंगे, आप शाबाश, एक बार सर के लिए फिर से जोरदार तालियां। आपने इस कार्यक्रम में इस पूरे ऑडिटोरियम को ये मैसेज बड़ा अच्छे से दिया है कि अगली बार आप यहाँ नहीं वहाँ होने चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा गाना गाया सर, के लिए मैं सुना भी देता हूँ, आई थिंक लोगों को आएगा भी आवाज। थैंक यू सो मच सर, प्लीज टेक अ सीट और हमारा दिमाग पढ़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समारोह के अतिथि राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरसिया ने इस मौके पर केंद्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों को कृष्ण करार दिया और उन्होंने कहा कि वे अर्जुन रूपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। और दोनों सदन के दोनों सदस्य भाई मनोज जी, जो लोकसभा के सदस्य हैं, तीसरी बार जीत के आए हैं, दिल्ली से आए हैं और उन्होंने आपके सबको अपने कविता के माध्यम से आपका मन जीत लिया। ऐसे लोकसभा के सांसद और मैं राज्यसभा का सांसद, यानी दोनों सदन के आपके प्रतिनिधि आज इस मंच पे उपस्थित थे। तो मैंने आपको निवेदन किया कि 105 में पूर्णता और लोकतंत्र में पूर्णता, सरकार के 3 मंत्री, दोनों सदन के दोनों सांसद, मैं समझता हूं कि यह आपके इस 105वें कार्यक्रम में इस आयोजकों ने जो 4 चांद लगाए हैं, मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आयोजकों ने
आप लोग शिल्पी के रूप में यहाँ अपने भाव रखे, और वास्तव में शिल्पी ही नहीं, आप महाभारत के कृष्ण हैं। अर्जुन रूपी इस देश के प्रधानमंत्री जो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। समारोह के दौरान मुख्य अतिथियों द्वारा सीएसएस फोरम से जुड़े अधिकारियों को सीएसएस उत्कृष्ट सेवा सम्मान से नवाजा गया। तो मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय एवं हमारे मुख्य अतिथि के उनसे श्री राजेश कुमार सर को सम्मान स्वरूप सीएसएस उत्कृष्ट सेवा सम्मान से नवाजे। बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं श्री राजेश सर को कि उन्हें सीएसएस उत्कृष्ट सेवा सम्मान से आज नवाजा जा रहा है। साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री देवेंद्र चौधरी सर को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतिथिगणों का एवं बहुत बहुत बधाई श्री देवेंद्र चौधरी जी को। समारोह के आयोजक मंच सीएसएस फोरम के अध्यक्ष उदित आर्य ने समारोह के सफल आयोजन के लिए मुख्य अतिथियों सहित फोरम के पदाधिकारियों, सदस्यों व सभी कलाकारों तथा दर्शकों का आभार व्यक्त किया। और अति सम्मानित सदन, केंद्रीय सचिवालय सेवा के 105 गौरवान्वित वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को केंद्रीय सचिवालय सेवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए उसके प्रशासनिक ढांचे पर जो जिम्मेदारी टिकी होती है, उसको पर्दे के पीछे से मजबूती देने में केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की भूमिका अग्रणीय रही है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि और हम सबके गार्जियन और देश के कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी का, और उनके लिए 2 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। है समय नदी की बाढ़ कि सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। माननीय मंत्री जी के अथक प्रयासों के बाद ही जो हमारे कैडर में प्रमोशन के एवेन्यूज बहुत स्लो थे, वो बहुत स्पीड अप हो पाए। इसके लिए मैं आप सभी की तरफ से माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए देश के रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकप्रिय सांसद श्री संजय सेठ जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं आभारी हूं लोकप्रिय सांसद, गायक और कलाकार और हमेशा बड़े भाई की तरह प्यार देने वाले माननीय मनोज तिवारी जी का, और लोकप्रिय सांसद राज्यसभा से माननीय चुन्नीलाल गरासिया जी का। केंद्रीय सचिवालय सेवा अपने आप में एक शब्द नहीं, ये अपने आप में 105 वर्षों का समृद्ध सार समेटे हुए है, जिसने देश को ना जाने कितने ही शानदार व्यक्तित्व दिए हैं। आज का दिन जश्न मनाने के साथ साथ सरकारी मशीनरी के उन सभी पुर्जों को सलाम करने का है जो पर्दे के पीछे से देश की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हम सभी लोग उस मशीनरी के नट एंड बोल्ट्स हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ हमेशा निभाया है और आगे भी निभाते रहेंगे। केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम, जिसे संक्षेप में सीएसएस फोरम के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान में उदित आर्य इस फोरम के अध्यक्ष तथा आशुतोष मिश्रा इसके महासचिव है। पीयूष कुमार, सहयार कुमार बैरवा और निरंजरा इस फोरम में बतौर उपाध्यक्ष अपना योगदान दे रहे हैं, जबकि जतिन कुमार बतौर संगठन सचिव। और वो नेशन फर्स्ट इस बात का प्रमाण है कि दुनिया आज नए भारत को, ऐसा भारत न पीठ दिखाता है, ऐसा भारत न आंख चुराता है, ऐसा भारत न दुनिया के सामने हाथ फैलाता है। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय सचिवालय सेवियों को काफी शिष्ट और विनम्र करार देते हुए कहा कि उनकी सरकार द्वारा लगभग 1 दशक पूर्व सेल्फ अटेस्टेशन का जो फैसला लिया गया था, वह युवा पीढ़ी के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। मंच पर हम लोगों को बिठा देते हैं तो अगली बार कुछ ऐसी कल्पना कर सकते हैं। वैसे तो ये आपकी शिष्टाचार और आप जिस प्रकार का सम्मान देते हैं उसके आगे मैं नमन करता हूं, लेकिन समाज सेवी मुझे मिले तो उन्होंने कहा, बेटा ये तो बड़ा छोटा काम है, तुम कोई 5 रुपए की व्यवस्था कर सकते हो।
तो इतनी पुरानी बात कह रहे हो तो 5 रुपये बहुत हुआ करते थे। वो मेरे पास 2 रुपये थे तो वो हमारे साथी ने 5 दिए। वो मेरे सारे सर्टिफिकेट का पलंदा ले गए, शाम को टेस्ट करा के मुझे दे गए। इतनी बड़ी सेवा की उन्होंने। तो जब हमने ये बात रखी तो वो हमें कह लगे अरे अगर इसके लिए तो इसको ख़त्म करो। और ये ना सिर्फ आपने एक अन्याय समाप्त किया जो अंग्रेज़ों के समय का फ्यूडल प्रैक्टिस थी, बल्कि आपने संदेश दिया देश को कि अब हम यहाँ बैठे हैं सरकार में, हम में इतना कॉन्फिडेंस है कि हम अपने देश के बच्चों को, उनके युवाओं का हम विश्वास कर सकें। और मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने सेल्फ अटेस्टेशन में कहीं कोई गड़बड़ की हो, क्योंकि बच्चे भी आजकल समझदार हो गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य से केवल इतना था कि जो काम आपने, जो आप भी मंत्री जी गिनवा रहे थे, वो तो आपने प्रशासनिक सुधार किया ही, इतना बड़ा प्रशासन का स्तर था, लेकिन शायद आपको एहसास ना हो और ये एक पीढ़ी के बाद होगा अगली पीढ़ी को, कि जब वो उस संस्कार के साथ जन्मेगी कि आपने बहुत बड़ा समाज सुधार का भी इसी में जाने अनजाने में काम किया है। और परमात्मा इसी तरह से आपका आगे भी हौसला बढ़ाता रहे। और सन 2047 में विशेषकर जो हमारे युवा साथी हैं दूसरे दशक में, तीसरे दशक के आयु में, तो उनको परमात्मा ने ये वरदान भी दिया कि सन 2047 का शताब्दी उत्सव भी उन्होंने ही मनाना है। तो आपके ऊपर तो एक विशेष समारोह की सांस्कृतिक संध्या के दौरान सीएसएस फोरम के सदस्य ने अपना कविता पाठ प्रस्तुत किया। खैर छोड़ो यह कहानी, बात है बरसों पुरानी। कब का दिल्ली आ चुका हूँ, नौकरी भी पा चुका हूँ और बच्चों को भी बता चुका हूँ। फिर भी जब हो मुस्कुराना, फिर भी जब हो मुस्कुराना, नहीं दिखता कोई बहाना। याद वो पल कर लेता हूँ, थोड़ा लड़कपन भर लेता हूँ। जिंदगी का वह दौर सुहाना, सपने जिसमें बुना करते हैं ताना बाना। अलहड़ भरी वह जिंदगानी, कॉलेज के दिनों में नए नए ख्वाब लोग देखते रहते हैं। अलहड़ भरी वह जिंदगानी, रोज लिखने को आतुर होती है एक नई कहानी। धन्यवाद। सभागार में मौजूद फोरम सदस्यों व अन्य श्रोताओं को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री तथा उड़ीसा से लोकसभा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने सेवा दिवस कार्यक्रमों की सराहना की। हमारे देश में करोड़ों लोग पूरे विश्व में भी है, ये क्या कर रहे हैं? करोड़ों लोगों का प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए लोकतंत्र में। इन वास्तव में लोकतंत्र में वोट देने के समय में वो अपना अधिकार साबित करते हैं, बाकी समय में क्या होगा इसका कोई निश्चितता नहीं है। जनता के प्रति उत्तरदायित्व, प्रतिबद्धता, ये हमारा सर्विस का मूल मंत्र है। और आदरणीय मोदी जी ने जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कितना क्या क्या किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन जब तक ब्यूरोक्रेसी और एक कंसिडरेबल साइज ऑफ पीपल इसका आचरण नहीं करेंगे, तब तक ये संपूर्णतः सफल होना असंभव है। इतना बड़ा देश आप अगर अपना संपूर्ण शक्ति इसमें लगा देंगे निस्वार्थ भाव से, फिर भी देश को न्याय करना मुश्किल है। इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इसलिए हमको क्या चाहिए? एक प्रबल प्रेम का तरंग चाहिए हर एक काम में, हर एक काम। जो कि इस देश का दरिद्र करदाता हमारा सारा कंफर्ट्स के लिए जिम्मेदार है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, so long as millions live in hunger and poverty, I hold every man a traitor who having been educated at their expense face the least aid to them. अभी एक मेडिकल कॉलेज में मेरे को बुलाया था। मैंने पूछा, तुमको डॉक्टर बनाने के लिए इस देश को कितना क्या करना पड़ता है मालूम है? हिसाब किया तुमने? फिर जब डॉक्टर हो जाते हो छोड़ करके चले जाते हो विदेश में, क्यों? केंद्रीय सचिवालय सेवा दिवस समारोह के मौके पर मौजूद सीएसएस फोरम के सदस्यों और आमंत्रित दर्शकों को संबोधित करते हुए लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने श्री रामचरितमानस के हवाले से समारोह के आयोजन की सराहना की। तो हमें ये पता चलता है, क्योंकि पहली बार आया था तो मैं ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है, हमें पता ही नहीं था सीएसएस। हमारी दुनिया भी अलग थी।
लेकिन तब भी पिछली बार आने के पहले तो 8 साल हो गया था राजनीति में हमको सांसद के रूप में। तो मैं कई बार तो पूछा कि ये हमने IAS सुना, हमने IPS सुना, हमने IRS सुना, हम तो ऐसे में हम जब आप लोगों से मिलने आ रहे थे तो मुझे रामचरितमानस की एक चौपाई याद आ रही थी। जब राम बिल्कुल लंका के किनारे पहुंच गए हैं, दरवाजा खुल नहीं रहा है लंका का, समुद्र पार कर चुके हैं। हिमांशु प्रभाकर समन्वय सचिव के रूप में फोरम के विस्तार का कार्य देख रहे हैं। यतीन्द्र चंदेला, इंदु बालियान, कंचन ठाकुर, मोनालिसा दत्ता, विपिन सिंह इस फोरम को सचिव के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। अमित कुमार साहू इस फोरम के कोषाध्यक्ष हैं तथा सिमरप्रीत सिंह फोरम के अंकेक्षक हैं। हाल ही में इस फोरम की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए राम कुमार को फोरम का संयोजक नियुक्त किया गया है। AN झा, राजेश कुमार, नरेंद्र गौतम, विपिन गुप्ता, पंकज सिन्हा, जितेंद्र जुयाल, हिटलर सिंह, अजीत कुमार और जाहिद शरीफ को बतौर सलाहकार कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। पारस कुमार सिंह और राकेश कुमार को विशिष्ट आमंत्रित के रूप में फोरम की कार्यकारिणी में सम्मिलित किया गया है। ऐसी सच्ची और अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए जनजन की आवाज़। जनजन की आवाज़ को सब्सक्राइब कर जनजन की आवाज़ की टीम का उत्साह बढ़ाना न भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।